स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक, उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कुछ समझ में आता जाएगा। पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ flow of electron and current in a circuit को हम शॉर्ट बेसिकली लिख रहे हैं। ठीक, तो हमें स्टडी करनी है इसमें कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है और करंट का फ्लो कैसे होता है, उसको हम जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं एक सर्किट, सिंपल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें R का रेजिस्टर कनेक्ट है और दोनों टर्मिनलों के बीच में दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। इसको मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मान लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। दोनों के बीच में हम B वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जैसे ही हम B वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देना है यहाँ, करंट की जो डायरेक्शन होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाती है। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जाती है। यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे करंट का फ्लो होता है। इन सिमिलर फैशन जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर डिस्कस करना आपको, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये बिल्कुल हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन करंट की क्या होती है। दो चार ऑप्शन दिए होंगे, करंट की डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, उसके बाद फ्लो ये होता है, नन ऑफ दिस। ऐसे कर बहुत सारे उसमें टाइप्स जो आपके ऑप्शंस होंगे वो दिए रहेंगे, लेकिन जो सही और करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है फ्लो की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इससे एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तथा समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं, एक बाय एक करके डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, इधर हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और इधर डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्किट को डिजाइन करना, सर्किट को बनाना। ठीक है, ग्राफिकल सर्किट को या उसका जो फिगर होता है उसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज द नेम सजेस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं तीन रजिस्टर,
तीन रजिस्टर हम कंसीडर करते हैं, तीन, ठीक। उसमें एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2 एंड तीसरा रजिस्टर है R3। तीन रजिस्टर डिफरेंट वैल्यू के हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इन तीनों रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यानी कि जब भी कभी कहा जाता है, जब भी कभी बैटरी का अगर आता है तो उसमें बोलते हैं हम, बैटरी का अगर कॉम्बिनेशन करना होता है तो उसमें बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक। तो इसमें अभी हम पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, ये R1 ओम का रजिस्टर है, ये R2 ओम का रजिस्टर है, ये R3 ओम का रजिस्टर है। ये तीन रजिस्टर को अगर इस मैनर में हम कनेक्ट करते हैं, जो मैंने हम शो कर रहे हैं इस पे, इस मैनर में अगर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद दोनों टर्मिनलों के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक करंट फ्लो होती है, जहाँ पे एक ही लूप का फॉर्मेशन होता है, यानी केवल और केवल एक ही करंट फ्लो होती है, ठीक। तो इस मैनर में यदि R1, R2, R3 एक ही मैनर में, जैसे सेम मैनर में कनेक्ट है, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें ध्यान देने वाली बात होती है, दो चीजें ध्यान देने वाली होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कभी, ठीक। पहली बात तो ये है कि इसमें करंट सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट फ्लो होता है, यानी कि सेम करंट, एक ही करंट फ्लो होता है, यानी करंट का जो मान होता है सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है अलग अलग, वो वोल्टेज होता है डिफरेंट वोल्टेज। क्या होता है, अलग वोल्टेज होता है, हर एक रजिस्टर के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज होता है, ठीक। तो मान लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मान लेते हैं इसको कि R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज है, R2 के क्रॉस V2 है और R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज है, ठीक। यानी कि जो रजिस्टर, तीन रजिस्टर्स में R1, R2, R3 उनके क्रॉस अलग अलग वोल्टेज है, हमने यहाँ लिखा है डिफरेंट वोल्टेज। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, सेम करंट यानी करंट एक ही होती है, और डिफरेंट वोल्टेज यानी कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो होता है अलग अलग। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर जो टोटल वोल्टेज जैसे केवीएल के अनुसार देखेंगे तो टोटल वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको क्लियर है? अगर यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो केवीएल के अकॉर्डिंग V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हुआ, जितने हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसके बराबर के सब वोल्टेज होंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस पूरी सर्किट में एक ही करंट फ्लो कर रही है, जो करंट R1 के क्रॉस है वही करंट R2 के क्रॉस है, और वही करंट किसके क्रॉस है, R3 के क्रॉस है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी कि जो V1 होगा वो होगा I R1, V2 जो होगा वो होगा I R2, V3 जो होगा वो होगा I R3। I सब में सेम है क्योंकि हर एक रजिस्टर के क्रॉस सेम करंट फ्लो हो रही है, किसके में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। उसके बाद जब हम यहाँ प्रूव करेंगे, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो कंप्लीट सर्किट होगा उसका जो V होगा वो IR के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पुट करेंगे IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दोनों तरफ से I कॉमन है, तो ये R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे इसका यूज है, एक और
इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे। बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी सर्किट में करंट का मान निकालने के लिए और वोल्टेज का मान निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी उसको उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ पहले समझ में आना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये पूरी चीज़ें बस थोड़ा सा सर्किट का बेसिक नॉलेज है आपको, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो R है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कुल रेजिस्टेंस जो है आपका इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस R है। यानी कि जब भी कभी कंसीडर करते हैं, जब भी कभी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है उनका जो कुल प्रतिरोध होता है वो ऐसे होता है। हमने यहाँ पर कंसीडर किया है 3 रेजिस्टर, उनका जो कुल प्रतिरोध होगा इस सर्किट का R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं इस पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे भी हमें 3 रेजिस्टर कंसीडर करने हैं, इसमें भी हमें 3 रेजिस्टर कंसीडर करने हैं, 3 रेजिस्टर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम इसको पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जब भी कभी रेजिस्टर को इस मैनर में हम कनेक्ट करेंगे, इस मैनर में हम कनेक्ट इस पे शो कर रहे हैं आपको, इस मैनर में अगर हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे R1 ये R2 ये R3, इस मैनर में अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ से करंट फ्लो करेगी डिफरेंट ब्रांचेज में, अलग अलग करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे एक बड़ी सी करंट होगी, अब क्या होगी I होगी। ठीक, तो फिर से इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, फिर 2 बात इसमें भी होगी। पहली बात तो ये होगी कि जो इस केस में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, जितने भी रजिस्टर कनेक्ट हैं पैरेलल में, जितने भी पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये जितने भी पैरेलल में कनेक्ट हैं रजिस्टर, उनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा समान होगा। जो वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वही वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस होगा, वही वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस होगा, वही वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में सेम वोल्टेज होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। क्या है? डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानते हैं। उसको हम जब इस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पे और पैरेलल पे, उस समय हम डिस्कस करेंगे कैसे उसको पहचानते हैं कि कौन से क्या सीरीज में है कौन सी। उससे पहले एक जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी होती है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको पता करेंगे। ठीक है, फिलहाल में भी ऐसे समझना है आपको। उसके बाद डिफरेंट करंट यानी अलग अलग करंट क्या होती है, फ्लो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेम यहाँ पे केसीएल के अनुसार I प्लस होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। केसीएल ऑलरेडी हम लोग केसीएल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उससे ये आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कंप्लीट सेम वोल्टेज है, सेम वोल्टेज कितना है V है, और डिफरेंट करंट का जो समेशन है यहाँ पे ये, तो सर्किट से I1 जो होगा V अपॉन में R1 होगा। अब इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, बहुत इजी है। V इक्वल्स टू IR के फॉर्म में से आ रहा है। ठीक, इसके बाद I2 जो होगा V अपॉन में R2 होगा, I3 जो होगा V अपॉन में R3 होगा। ठीक, सिमिलर मैनर में जो कंप्लीट सर्किट का है करंट वो है I इक्वल्स टू V अपॉन में R, जहाँ पे R कुल प्रतिरोध है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इन तीनों रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुल प्रतिरोध R है यहाँ पे। ठीक, तो रख देंगे यहाँ पे V अपॉन में R इक्वल्स टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन R3। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये रिलेशन आती है आपका अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक, ये तो आपको याद रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर का तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है। ठीक, उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं
ये दोनों चीजें, इसको याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक। इसी के बेसिस पे जो घरों में वायरिंग होती है, इसी के बेसिस पे ही होती है जो घरों में वायरिंग होती है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग वोल्टेज डिफाइन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेम वोल्टेज डिफाइन हो रहा है, सेम। अगर इसमें हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को, ठीक, तो उसको सेम वोल्टेज मिलेगा और वो जितने भी उसमें इक्विपमेंट लगे होंगे वो सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंट वोल्टेज पे ऑपरेट होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो मोस्टली जो वायरिंग होती है घरों में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। रीजन ये है कि जो भी होगा हर एक इक्विपमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज होगा सेम मिलेगा, ठीक। उसके बाद बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है जब हम कभी सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसको रब कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि कभी दो रजिस्टर मान लेते हैं, एक है R1 और दूसरा है R2, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं किसी वोल्टेज के क्रॉस, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका कुल प्रतिरोध होता है R1 × R2 अपॉन में R1 प्लस R2। मतलब इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये केवल एप्लीकेबल है केवल दो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हम डायरेक्टली दोनों रेजिस्टेंसों का गुणा करके दोनों जो रजिस्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं दोनों रेजिस्टेंस का समेशन, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बाकी इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन रूल, डिस्कस करेंगे डिवीजन रूल में भी एक वोल्टेज डिवीजन रूल होता है और एक होता है करंट डिवीजन रूल होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये दोनों पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, उसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी आप लोग, ठीक है, ठीक। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद पहले लेते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, ठीक। ये दो रूल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत हेल्पफुल होता है सर्किट में, ठीक। फिर से हम कंसीडर करेंगे एक सर्किट हम कंसीडर करेंगे, इसमें R1 रजिस्टर होगा और एक R2 रजिस्टर होगा और उसके क्रॉस वोल्टेज होगा V। और तो अभी हमने डिस्कस किया अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें केवल और केवल एक ही करंट फ्लो करेगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग। तो इसमें कितना वोल्टेज होगा, V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर कंप्लीट इसकी बात करें, वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करें, V1 = होता है I R1 और V2 = होता है I R2। सिंपल अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें ध्यान दें तो हम I की जगह पे हमें निकालना है I की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो I की जो वैल्यू होगी V/में R1 प्लस R2 होगी, I = V/में R1 प्लस R2 होगी। कैसे होगी, यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध है इस सर्किट का वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर ये तो कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 होगा और कुल वोल्टेज जो V है तो करंट की वैल्यू V/में R1 प्लस R2 होगी। समझ में
अगर हम पूरे रजिस्टर की बात करें तो R1 प्लस R2 है, समझ में आएगा। V इक्वल्स टू IR है, यानी कि I हम कैलकुलेट करते हैं तो V अपॉन में R का मान क्या है R1 प्लस R2, तो ये सेम ठीक। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो V1 कितना आ जाएगा हमारा I की जगह पे इसको पुट करेंगे तो V अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू R1, ये हो गया। फिर उसके बाद सिमिलर फैशन में V2 इक्वल्स टू V अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू R2, तो इसे कहते हैं, ये वाला जो रिलेशन हमारा आया है उसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है वोल्टेज डिवीजन रूल है। कुछ नहीं, सिंपल है, हमने तो इसको मैथमेटिकली बताया है, इसको बताया है, लेकिन अगर सिंपल आपको निकालना है, अगर V1 के क्रॉस निकालना है, V1 के क्रॉस जो अगर निकालना है, सॉरी R1 के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो आप सीधे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, जिसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं उसके क्रॉस तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है। दोनों में करंट का मान सेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में करंट का क्या है मान सेम है, ये देखिए दोनों में करंट का मान क्या है सेम है, V अपॉन में R1 प्लस R2 और V अपॉन में R1 प्लस R2, दोनों केस में क्या है ये सेम है। तो ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल है। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में भी सेम वही सेम फंडा, यहाँ पे R1 कनेक्ट किया हमने और इसमें क्या कनेक्ट किया R2 कनेक्ट किया और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, ठीक। हम जानते हैं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो होगी, I1 करंट इसमें फ्लो होगी और I2 करंट इसमें फ्लो होगी, I2 करंट इसमें फ्लो होगी। तो इस केस में हमें I1 निकालना होगा, क्या करना होगा I1 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है, हर एक ब्रांच में I1 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है इसको, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है आपका V देख रहे हैं पूरा हर एक ब्रांच के क्रॉस V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे अगर I1 देखेंगे, यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा आपका I1 वोल्टेज सेम होगा तो V अपॉन में इसमें क्या है सॉरी I इक्वल्स टू VR1, ठीक है, V अपॉन में R1 है, इसमें क्या है I2 इक्वल्स टू V अपॉन में R2। अगर सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये इसके क्रॉस वोल्टेज V है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, I1 का मान V अपॉन में R1 होगा, सिंपल सी बात है, इसमें भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम वोल्टेज निकालते हैं टोटल वोल्टेज कितना होगा इसके क्रॉस, टोटल वोल्टेज कितना होगा ऑलरेडी हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। तो इस पूरे प्रतिरोध, ये पूरा जो सर्किट है इसका कुल प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका R जो होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का, तो उसमें जो कुल रेजिस्टेंस होता है वो R1 इंटू R2 होता है और R1 प्लस R2, यानी कि R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होता है। उसके बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक। उसके बाद जब पुट करेंगे V की वैल्यू तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, I1 इक्वल्स टू होगा I1 इक्वल्स टू यहाँ पे I R2 अपॉन में R1 प्लस R2, सिमिलरली I2 इक्वल्स टू I अपॉन में I इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आपका करंट डिवीजन रूल है, सिंपल। इतना तो हमने जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसके हिसाब से होगा, लेकिन आपको इसको लर्न कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है तो जो रिजल्ट होता है उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। अगर आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी ब्रांच
अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, मान लीजिए हम I1 या I2 कनेक्ट, सॉरी यहाँ पे R1 और R2 कनेक्ट है, I1 की वैल्यू पूछ रहा है, जैसे ही I1 की वैल्यू पूछेगा, ठीक, तो जो मेन करंट होगी वो मल्टीप्लाई होगा, मेन करंट जो होगी वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जिस ब्रांच की करंट को पूछ रहा है उसका रेजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई होके दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और कुल जो रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 उससे डिवाइड करते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर I2 निकालनी है तो I2 कुल करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें पूछा हुआ है तो इस रजिस्टर से ना मल्टीप्लाई करेंगे, इस रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों रजिस्टरों का योग यहाँ पे लिखेंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वोल्टेज डिवीजन रूल, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही।